ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सो आज का जो टॉपिक था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डिस्प्ले, सॉरी, व्हाट इट इज, बॉक्स मॉडल, जिसमें हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग देखा था। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लोट प्रॉपर्टी और क्यों यूज़ होती है ना। सो और क्यों अभी ज़्यादा यूज़ होना बंद हो गई है। ठीक है, द रीज़न इज़, पहले तो समझने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता था कि फ्लोट कैसे काम करता है, तो इसलिए अब फ्लोट की जगह पे ना डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी आ गई है, जिसने फ्लोट को रिप्लेस कर दिया। तो पहले मैं फ्लोट एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट कि आपको समझे कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल। तो फ्लोट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास कंटेनर 1, और इसको हम क्लास देते हैं कंटेनर 2। ठीक है, डॉट कंटेनर 1 की हाइट 100 px, विड्थ we will give 200 px, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हम लोग कॉपी करेंगे, हम लोग लगाएंगे कंटेनर 2 को। कंटेनर 1 का हम लोग बैकग्राउंड सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं रेड। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र, सी। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो हमारे दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये आपका पहला वाला डिव हो गया ऑरेंज वाला, जो हमने जिसको हमने क्या नाम दिया है, कंटेनर 1, और ये रेड वाला हमारा दूसरा डिव हो गया जिसको हमने क्या नाम दिया है, कंटेनर 2। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये बाकी की ना जगह खाली है, तो भी आप देखो जो आपका रेड वाला जो डिव है ना वो कहाँ पे आया पता है, नीचे आया, जबकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी ऑरेंज वाले डिव के पास में ये इधर से पूरी इतनी स्पेस खाली है, तो ये रेड वाला डिव जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था, इसके बाजू में, इस जगह पे, इस जगह पे आना चाहिए था। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका ये जो डिव है, डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, हमने एलिमेंट देखे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो ब्राउज़र की पूरी विड्थ कवर करता है, भले ही उसकी विड्थ हम लोगों ने स्पेसिफिक क्यों ना डिफाइन की हो, पर वो क्या करेगा, ब्राउज़र की पूरी विड्थ कवर करेगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कौन से डिव है, तो ये क्या करेंगे, ये 100% विड्थ कवर करेंगे ब्राउज़र की, 100%, भले ही आपने उसको एक फिक्स्ड विड्थ क्यों ना दी हो। ठीक है, एक फिक्स्ड विड्थ हमने क्यों ना दी हो, ठीक है, बट ये क्या करेंगे, ब्राउज़र की 100% विड्थ कवर करेंगे। समझे। तो नाउ व्हाट आई वांट इज कि मुझे क्या करना है, ये रेड वाले डिव को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिव है आपका, इसको मुझे ब्लॉक लेवल से क्या बनाना पड़ेगा, इनलाइन बनाना पड़ेगा। मतलब जितनी आपको विड्थ अलोकेट की है, आप सिर्फ उतनी विड्थ कवर करो, एक्स्ट्रा के स्पेस छोड़ दो, है ना। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी मैं ओपन करके रखता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो यहाँ पे जब मैं होवर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि आपका डिव को तो हमने उतनी विड्थ दी है,
बट वो क्या कर रहा है, पूरी 100% विड्थ कवर कर रहा है, बराबर। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मुझे उसके बाद का एलिमेंट कहाँ चाहिए, उसके बाजू में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इनलाइन करना पड़ेगा और इसको भी इनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि वो खुद चेक करती है क्या ऊपर जगह खाली है क्या। जब हम लोग फ्लोट लगाएंगे किसको, फर्स्ट कंटेनर को और सेकंड कंटेनर को, तो जब फर्स्ट कंटेनर को फ्लोट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक लेवल से इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा। और वो चेक करेगा क्या इसके ऊपर और कोई एलिमेंट है क्या, तो नहीं है, तो ये बराबर ब्राउज़र की मार्जिन को लाके अटैच कर देगा और ये बराबर इसकी जो विड्थ है जितनी हमने दिए है उतनी ही कवर करेगा। फिर जब हम सेकंड वाले कंटेनर को फ्लोट लेफ्ट देंगे तो ये क्या होगा, ये चेक करेगा क्या इसके ऊपर कोई एलिमेंट है जिसको फ्लोट लगा हुआ है। देखो पहला कंडीशन क्या है, चेक दी अबो एलिमेंट। अगर पहले वाले एलिमेंट को फ्लोट लगा हुआ है और उसके बाजू में स्पेस खाली है तो ये वाला डिव इसके बाजू में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं करके बताता हूँ। तो हम पहले वाले कंटेनर 1 को देते फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे ना क्या हुआ, आई विल एक्सप्लेन। ये जो रेड वाला है ना ये एक्चुअली उसके पीछे चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा। तो जैसे मैं फ्लोट लेफ्ट देता हूँ देखो अभी क्या होगा, ये वाले डिव के बाजू में स्पेस बची हुई है, इस पे होवर करता, देखो भाई होवर करने पे डिव कितना दिख रहा है, पहले 100% दिख रहा था, देखो इस पे भी होवर किया तो कितना दिख रहा है, इनलाइन हो गया। वो जितनी विड्थ हमने दिए है वो सिर्फ उतनी ही विड्थ कवर करेगा जितना हम लोगों ने उसको पास ऑन किया हुआ है ना। समझ रहे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मेरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना वो क्या हो गया है, उनको इनलाइन में कन्वर्ट हो गया और जितनी जगह की उनको ज़रूरत है उतनी ही जगह वो कंज्यूम कर रहे हैं, दिख रहा है। मैं ब्राउज़र को छोटा करता हूँ, सपोज ब्राउज़र की विड्थ कम कर दी। अब जब मैंने ब्राउज़र की विड्थ कम कर दी तो ये डिव 250 पिक्सल का है, बट यहाँ पे जगह ही नहीं है 250 पिक्सल एडजस्ट होने के लिए, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया। पर जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ ये देखो यहाँ पे 250 पिक्सल की जगह क्रिएट हो गई, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक वहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के काम में आता था। इतना क्लियर है आपको? पहले इतना बेसिक कंसेप्ट समझा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे उनको हमने इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्लोट क्या बोलता है, फ्लोट चेक करेगा क्या इसके ऊपर कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है तो वो ब्राउज़र के लेफ्ट मार्जिन को अटैच हो जाएगा आके। फिर हम जब उसके बाद वाले एलिमेंट को फ्लोट लेफ्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसके बाजू में अटैच हो जाएगा, वो भी चेक करेगा क्या जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है ऊपर वाला उसको फ्लोट लगा हुआ है क्या, ठीक है। तो अब ये जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया है तो मैं इसको देता हूँ फ्लोट राइट। तो अब देखो राइट में क्या होगा, जैसे मैं फ्लोट राइट दूंगा ना, फॉर एग्जांपल आपका ब्राउज़र इतना बड़ा है
तो एक एलिमेंट देखो लेफ्ट में अलाइन हो गया, एक एलिमेंट राइट में अलाइन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास में ऊपर इतनी जगह बची हुई है कि वो खुद को एडजस्ट कर ले। समझे? तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है? फ्लोट प्रॉपर्टी पहले तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कन्वर्ट करती है किसमें? इनलाइन में। दिख रहा है अभी फ्लोट राइट देखो, एक इधर लेफ्ट में, ये राइट में। तो ये कहाँ पे अटैच है? ये लेफ्ट मार्जिन को अटैच है। और ये कहाँ पे अटैच है? ये राइट मार्जिन को अटैच है, राइट साइड। और ये लेफ्ट साइड। समझे? अब ये जो मैंने फ्लोट दिया हूँ ना, ये पहले समझने के लिए बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है ना। पहली बार में नहीं समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। बट ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसका अल्टरनेटिव डिस्प्ले फ्लेक्स मार्केट में फिर आ गया है ना। सो अब इसमें मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। कंसीडर हमारे पास में 3 कंटेनर है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो। तो हमने क्या किया है, पहले वाले को लेफ्ट दिया है फ्लोट, दूसरे वाले को राइट दिया है, और तीसरे वाले को भी राइट दिया है। तो ये क्या कर रहा है देखो, ये दिख रहा है, ये दोनों राइट में चले गए, ये वाला लेफ्ट में चला गया। ठीक है, तो फ्लोट राइट करने का मतलब क्या है कि जब आपके पास में ऊपर स्पेस बची है और आप अपने एलिमेंट को ऊपर अटैच कर सकते हो, है ना, डाल सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करोगे। समझे? अब इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं करता हूँ थोड़ा छोटा, मैंने ये तीसरे वाले एलिमेंट पे फ्लोट नहीं देना चाहता। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ग्रीन वाला डिव है ना, ये कहाँ पे दिख रहा है पता है? ये ऑरेंज वाले के पीछे चला गया, बैक साइड में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, क्योंकि इसकी वेट कितनी है? 250, और ऑरेंज वाले की वेट कितनी है? 200। तो यहाँ से इतना क्या है? ऑरेंज वाला उसके पीछे छुप गया। कौन सा? ग्रीन वाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नीचे 3 नंबर का हमने कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर में ना, इस कंटेनर में हमने फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं दिया, बट ये कंटेनर क्या हो गया? ऑटोमेटिक ना, जो फ्लोट प्रॉपर्टी वाला कंटेनर था उसके पीछे चला गया, जो कि ड्रॉबैक है। किसका? फ्लोट प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब सी, तो फ्लोट प्रॉपर्टी मेरे को कंटेनर 3 पे नहीं लगानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लियर बोथ। दिख रहा है? अब यहाँ पे क्लियर बोथ का मतलब क्या? क्लियर बोथ का मतलब है कि फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट कोई भी लगा हो तो वो क्लियर हो जाए, वो इस ग्रीन वाले पे अप्लाई ना हो। जब मैं देखो इसको बड़ा करता हूँ तो रेड वाला ऊपर जा रहा है, बट ग्रीन वाला नहीं जा रहा। ग्रीन वाला बराबर अपनी जगह पे दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई ये ग्रीन वाले पे फ्लोट अप्लाई नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दिया वहाँ पे? क्लियर बोथ लगा दिया।
दिख रहा है? तो अब देखो, अब हालांकि अभी जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें ना फ्लोट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बट अभी भी कुछ डिज़ाइनर्स हैं जो फ्लोट यूज़ करते हैं, है ना। कोई पुरानी वेबसाइट है और आपको बोला गया कि मेरे को ये चेंज करके होना, ये डिव का डिज़ाइन ऐसे नहीं होना, ऐसे होना, है ना। तो उस केस में हम लोग फ्लोट का यूज़ करेंगे। अब एक दो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कि फ्लोट से क्या बनता है, मतलब वेबसाइट का लेआउट। मैं आपको एक डिज़ाइन बना के बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर मेरे को मेरे वेबसाइट में ऐसा लेआउट बना के चाहिए जिसमें ये होगा आपका हेडर, ये हो गया आपका साइड बार, ये हो गया आपका कंटेंट, और ये हो गया आपका फुटर। अब यहाँ पे कितने डिव है? 1 2 3 और 4। सपोज टोटल विड्थ है 800 px, इसकी हाइट है 200, इसकी हाइट है 600, इसकी हाइट है 200। तो अब मेरे को इस हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कितने डिव लग रहे हैं अपने को? 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 डिव बनाते हैं और नाम प्रॉपर रहने चाहिए, ठीक है। हेडर, साइड बार, कंटेंट, फुटर। ठीक है, सेव करता हूँ। तो देखो पहले अपना हेडर बन गया, ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको छोटा कर देते हैं हाइट। ये हो गया हेडर। अब क्या चाहिए अपने को? साइड बार। साइड बार की हाइट हमने बोला 600 पिक्सल रहेगी, विड्थ हम लोग बोलते हैं 200 पिक्सल। बैकग्राउंड पिंक, तो ये आ गया। और विड्थ हम लोग थोड़ी छोटी दे देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। ये हो गया साइड बार। अब इस जगह पे जो खाली जगह है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? कंटेंट। तो डॉट कंटेंट, कंटेंट की हाइट और साइड बार की हाइट सेम रहेगी। विड्थ, जैसे टोटल विड्थ, सॉरी यहाँ पे विड्थ मैंने 100% लिया हो गया। पहले मैं ना पिक्सल में आपको बता देता हूँ, फिर मैं परसेंटेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। 800 पिक्सल लेते हैं और इसकी विड्थ 100 हो गई, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 800 माइनस 100, मतलब 700। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखो अभी आपको ना ये दिख रहा है यहाँ पे, और विड्थ मैंने अभी पिक्सल में दिया हो तो ये विड्थ इतनी बड़ी आपको मिलेगी। और ये आपका ग्रीन वाला डिव नीचे चला गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग बनाते हैं फुटर। तो फुटर और हेडर का प्रॉपर्टी सेम है, तो आई विल कॉपी, फुटर, ठीक है। और रिफ्रेश, देखो ये फुटर भी आ गया। अब आपको डिज़ाइन कैसा मिलेगा, ये देखो, ये हेडर है, ये पिंक वाला साइड बार है, ये ग्रीन वाला कंटेंट है, और ये फुटर। तो ये ग्रीन वाला ऊपर नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो साइड बार है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। जो साइड बार है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है।
तो मुझे इस ग्रीन वाले को इस पिंक वाले के बाजू में लगाना है। तो मैं किसको किसको फ्लोट दूंगा? मैं फ्लोट दूंगा पहले तो पिंक वाले को, फ्लोट लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये इनलाइन बन जाए, ठीक है। और फिर मैं फ्लोट किसको दूंगा? ग्रीन वाले को, रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी मैं बड़ा करता हूँ इसको, तो ये देखो, ये हेडर, ये साइड बार और ये ग्रीन वाला, बट फुटर गायब हो गया। फुटर कहाँ चला गया पता है? इसके पीछे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोट के ड्रॉबैक की वजह से। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर बोथ। जैसे मैं क्लियर बोथ करता हूँ, देखो बड़ा किया, फुटर नहीं है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश, ये देखो आपको फुटर मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसे लेआउट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता था फ्लोट। ठीक है। सो ये हो गया पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है ना, यहाँ पे पिक्सल क्या हो गया दिख रहा है? जब यहाँ पे पिक्सल अवेलेबल होते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर एडजस्ट हो जाता है, और जैसे पिक्सल अवेलेबल नहीं है तो ये नीचे चला जाता है। तो हमारे पास में दो चीज़ें होती है जब भी हम लोग कोई डिज़ाइन बनाते हैं। या तो आप लोग पिक्सल का यूज़ कर सकते हो या आप परसेंट का यूज़ कर सकते हो। तो परसेंटेज मतलब क्या है, मैं एक बार परसेंट से भी बना के दिखा देता हूँ। अब जैसे ये ब्राउज़र है, तो इस ब्राउज़र की अगर मैं आपको बोलूँ कि 100% विड्थ कितनी होगी, तो अगर ब्राउज़र का साइज़ ये है तो 100% मतलब इतना। बट अगर मैंने ब्राउज़र को बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो अब ब्राउज़र का 100% कितना? यहाँ से इतना पूरा। तो इसका 50% कितना होगा? इतना। तो परसेंटेज ऑटोमेटिक सेट हो रहा है, जैसे जैसे ब्राउज़र की विड्थ बढ़ रही है या कम ज़्यादा हो रही है। अभी ब्राउज़र के 100% मतलब इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को ना परसेंटेज में डालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई जाती है। जैसे मैं हेडर में गया और हेडर में आई विल पुट 100%। जितना ब्राउज़र का विड्थ है सिर्फ उतनी ही विड्थ लेना चाहिए। तो रिफ्रेश करते देखो आपका ये प्रॉपर ब्राउज़र के विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। वैसे ही हम लोग साइड बार को बोलते हैं, साइड बार होना चाहिए 20% और आपका कंटेंट होना चाहिए 80%, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अभी आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही है। जब मैं इसको बड़ा करूँगा ना तो ऑटोमेटिक उसकी विड्थ एडजस्ट हो रही है एलिमेंट की। जब मैं छोटा कर रहा हूँ ऑटोमेटिक एलिमेंट की विड्थ छोटी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज दिया। परसेंटेज में क्या होगा, जैसे जैसे ब्राउज़र की विड्थ बड़ी होगी ऑटोमेटिक वो एलिमेंट क्या करेगा, 100% से 20% निकाल के सेट हो जाएगा। कौन सा? साइड बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो फ्लोट प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं, है ना। ये हो गया आपका एक परसेंटेज वाला। और वैसे ही अगर ये साइड बार मेरे को राइट साइड में चाहिए, यहाँ पे ऐसा दोनों तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड बार यहाँ बनाएंगे, एक साइड बार कंटेंट के बाद में बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं साइड बार 1, इसको हम लोग बोलते हैं साइड बार 2। तो देखो साइड बार 1 कॉपी किया, पेस्ट किया, साइड बार 2, और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो नीचे आ गया एक साइड बार। यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं एडजस्ट हुआ पता है? क्योंकि जब हमने पहले वाले साइड बार को 20% दिया, इसका 20% है और ये 80% है, तो टोटल कितना हो गया? 100%। तो अब इसको अगर मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना है तो मेरे को ये जो विड्थ है 80%, इसमें से यहाँ पे 20% इसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 वाला, ये हो जाएगा 60%। तो 20 + 60 + 20, ठीक है। तो लेट्स सी,
ये साइड बार 20% है, ये कंटेंट कितना होना चाहिए 60%, 80% की जगह पे। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अभी आपका लेआउट रेडी हो गया। देखो 20% का ये साइड बार, फिर 60% का कंटेंट, फिर 20% का राइट वाला साइड। ये हेडर और ये फुटर। समझे? तो ये हो गया आपका एक और लेआउट डिज़ाइन। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। इसमें अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल सेट, ऑल क्लियर। ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर आपको ये फंडा क्लियर है तो हम लोग। सर हाँ बोलिए। सर हमने साइड बार 1 को भी फ्लोट लेफ्ट दिया है और साइड बार 2 को भी। बराबर। तो सर वो सेकंड वाला साइड बार राइट में कैसे शिफ्ट हो गया है? देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्राउज़र का जो विड्थ है ये है टोटल 100%। तो ये वाला जो साइड बार है इसको हमने लेफ़्ट दिया, तो इसने क्या किया, सॉरी इसने क्या किया 20% की विड्थ ले ली। इसको भी हमने लेफ़्ट दिया तो इसने 60% की विड्थ ले ली। अब बचा कौन, ये वाला। अब इसको आप लेफ़्ट दो या राइट दो, इसके पास में विड्थ कितनी बची 100% में से, सिर्फ 20%। तो ये जो अलाइन होगा ना ये राइट साइड में ही अलाइन होगा। ये देखो मैं इसको ना चेंज करके साइड बार 2 को कर देता हूँ फ्लोट राइट और रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि उसके पास में जो विड्थ बची है वो सिर्फ 20% ही बची है और उसको 20% में ही एडजस्ट होना है। तो आप उसको फ्लोट लेफ्ट दो कि फ्लोट राइट दो, उसको एडजस्ट तो उसी 20% में होना है। सर उसका मतलब ऐसा है क्या कि मतलब वो कंटिन्यू होगा जितनी स्पेस लेफ्ट होगी वहां से? बराबर। तो अगर मैं इसकी विड्थ 40% कर देता हूँ कंटेंट की, तो अभी आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये देखो यहाँ पे ये 20%, ये 40%, मतलब 60%, तो और 40% बचा। बट हमने क्या कर दिया, फ्लोट राइट दिया, तो ये 20% की गैप बीच में आ गई, ये वाइट वाला जो पोर्शन है। और सर इफ उसका साइड बार का 30% दे दिया और जो कंटेंट है ऑलरेडी 60% है, फिर कैसे सर? तो वो नीचे चला जाएगा क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो टोटल सम उसका 100% नहीं होगा। तो ये देखो ये इधर नीचे आ गया, उसको यहाँ पे जगह ही नहीं मिली एडजस्ट होने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। होप सो क्लियर होगा, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
सर हम्म सर तो सेकंड वाले साइड बार को राइट फ्लोट राइट प्रॉपर्टी देना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वो वैसे ही एडजस्ट कर लेगा। नहीं, लेफ्ट तो देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक देना ही पड़ेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। सेकंड साइड बार को। हम्म ओके। पर उसको लेफ्ट देना क्यों ज़रूरी है ना? क्योंकि जैसे अगर बीच में गैप आ गई तो वो गैप बीच में नहीं आएगी कंटेंट और साइड बार के। देखो अभी जैसे मैंने इसको 40% किया था, तो आपको देखो मैंने फ्लोट राइट किया है ना, तो देखो ये गैप बीच में आ गई, दिख रहा है। बट अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो ये गैप कहाँ आएगी? एंड में, क्योंकि हमने तीनों को लेफ्ट लेफ्ट ही दिया है। तो ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो ये गैप कहाँ चली गई? एंड में, आखिरी में। वरना ये गैप कहाँ आ रही थी? बीच में। और ये यहाँ पे जा रहा था राइट साइड में। समझे? यस सर। ठीक है। सर हाँ, तो वो जब वो आपने बताया था कि वो पीछे जाकर उसके हाइड हो रहा था, तो वो कौन से केस में होता है? वो जब हम लोग ये क्लियर बोथ नहीं लिखते। ओके सर। हम्म ठीक है। तो अभी इसी के साथ में मैं एक और डिज़ाइन आपको बता देता हूँ, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 ऐसे 4 अलग अलग क्लासेस बनाए। बट मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉक्सेस की जो हाइट और विड्थ है वो सेम रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव टैग, और डिव टैग में 200 बाय 200 हम लोग विड्थ सेट करेंगे। ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देने की वजह से क्या है, पूरे के पूरे ड्यू ऑरेंज हो गए। तो मैं कलर चेंज करने के लिए अब सेपरेटली क्या लिखूँगा, डॉट बॉक्स 1, और सिर्फ कलर प्रॉपर्टी ही दूंगा। ठीक है। बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। सी, अभी आपको ना यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब मेरे को ये सभी बॉक्सेस को एक के बाजू में एक लाना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये साइड बाय साइड एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये एडजस्ट कैसे होंगे, या यहाँ पे ये जो डिव है, ये डिव जो है इस जगह पे, ये जो बॉक्सेस है वो पूरे डिव से बने हैं। बट अगर मैं इसके बाजू में फिर से कोई डिव एलिमेंट लेता हूँ तो वो जो फ्लोट है ना वो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे फ्लोट प्रॉपर्टी कहाँ पे देनी पड़ेगी, इंडिविजुअल देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। सी, दिख रहा है? जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, तो चारों बॉक्सेस एक साथ एडजस्ट हो गए। अब देखो राइट साइड में जगह खाली है इधर,
तो ये सारे के सारे बॉक्सेस क्या हुए, एक के बाजू में एक चिपक गए। क्यों? क्योंकि सभी को हमने एक ही प्रॉपर्टी दी है। कौन सी? फ्लोट लेफ्ट। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमने सबको कौन सी प्रॉपर्टी दी है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। मैं चाहता हूँ ये लास्ट का ऑरेंज वाला डिव राइट साइड में अलाइन हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फ्लोट राइट। पर जैसे मैं फ्लोट राइट दूंगा तो देखो यहाँ पे गैप आ गई बीच में, ये गैप है। ये गैप क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो डिव है, जो ऑरेंज वाला है, वो कहाँ पे अलाइन हो गया, राइट मार्जिन को बॉडी के, और ये कहाँ अलाइन है, लेफ्ट मार्जिन को, है ना। तो जब भी हम लोग चाहते हैं ये गैप किधर क्रिएट करना है, जनरली ये लास्ट में ही होगी है ना। तो आप किस तरीके से एलिमेंट को फ्लोट अप्लाई करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो गैप है ये फिर बीच में आ जाएगी जैसे अभी दिख रही है ना। और जनरली जब भी हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा इसके बाद में जो भी एलिमेंट आएगा उसमें हमने को क्लियर भी करना है। सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पैराग्राफ टैग डालता हूँ, लॉरेम लिखा हूँ मैंने, पूरा टेक्स्ट डाल दिया और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो अभी ड्रॉबैक क्या है फ्लोट का, ये देखो यहाँ पे बीच में उसको जगह मिली ना, उसने क्या कर दिया, वो नीचे वाला एलिमेंट भी वहाँ पे डाल दिया पैराग्राफ का। पर हमने तो पैराग्राफ को कहीं पे फ्लोट दिया ही नहीं है, तो ये तो ड्रॉबैक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे को ये 4 बॉक्सेस के बाद में फ्लोट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा पी टैग और यहाँ लिखूँगा क्लियर बोथ। जैसे ही मैं क्लियर बोथ लिखूँगा, ये आपका देखो प्रॉपर एलिमेंट नीचे आ गया। समझे? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये आपका एक और एग्जांपल हो गया, इसको हम लोग यहाँ से, फिर नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अभी हम लोग देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी कि डिस्प्ले किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हाइट देता हूँ 200 px और रिफ्रेश किया और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू HTML। देखो मैंने विड्थ नहीं दिया, ध्यान रखना, मैंने सिर्फ हाइट दिया है। ठीक है, हमने विड्थ नहीं दिया। जब मैं इस डिव पे यहाँ से, ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिव है, इसके बाद में अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ ना, आउटसाइड द डिव कंटेनर, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये देखो जब मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया है ये वाला, तो ये मेरा एलिमेंट क्या हो गया, इनलाइन हो गया। अब मैं फ्लोट भी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग फ्लोट ना यूज़ करके हम लोग डिस्प्ले यूज़ करेंगे। सी, आपका जो डिव है वो क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। वो क्या करता है, ब्राउज़र की पूरी विड्थ लेता है, जिसकी वजह से देखो ये जो नेक्स्ट वाला जो हमने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। और हमने बैकग्राउंड ऑरेंज किसको लगाया था, डिव को लगाया था। तो ये डिव क्या कर रहा है, देखो पूरी विड्थ ले रहा है, पूरी विड्थ कवर कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट जो ब्राउज़र की पूरी विड्थ कवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जितने कंटेंट है सिर्फ उतनी ही विड्थ ले। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्ले। our next property is display, तो I will write display inline। तो inline का मतलब क्या है,
जितनी ज़रूरत है उतने ही स्पेस कवर करो। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ देखो, अब मैं इसको होवर भी करूँगा ना, देखो तो बराबर उसकी, भले ही मैंने हाइट 200 पिक्सल दिया है, दिख रहा है, बट वो क्या कर रहा है, इनलाइन क्या बोलता है, जितने कंटेंट है आप सिर्फ उतनी ही विड्थ कवर करोगे, है ना। तो पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी में डिस्प्ले ब्लॉक, तो डिस्प्ले ब्लॉक क्या बोलता है, कवर्स 100% ऑफ द ब्राउज़र विड्थ, ठीक है। इनलाइन क्या बोलता है, कवर रिक्वायर्ड विड्थ अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जितने कंटेंट है सिर्फ उतनी ही विड्थ लेंगे। तो अगर मैं अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक भी लिख सकता हूँ, 100%, ठीक है। दिख रहा है, ये 100% हो गया। और जैसे ही मैं इनलाइन लिखूँगा तो जितने कंटेंट है उतने ही हो गया, ठीक है, लाइक दिस। बट इसके बीच का भी एक रास्ता निकालना है कि मैंने ये जो हाइट दिया हो ना, ये भी अप्लीकेबल होना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टी इनलाइन की भी हो और कुछ प्रॉपर्टी ब्लॉक की भी हो। तो जैसे ही मैंने इनलाइन और ब्लॉक लिखा तो देखो ये हाइट मेरी वापस आ गई, तो वो इनलाइन की भी प्रॉपर्टी ले रहा है, कंटेंट के हिसाब से विड्थ ले रहा है ना। तो इनलाइन ब्लॉक के केस में ना आप अलग से विड्थ भी दे सकते हो, समझे। अब मैं यहाँ से अलग से विड्थ भी देना चाहूँ 200 पिक्सल की, तो वो उतना ही जगह लेगा जितना मैं उसको हाइट और विड्थ दूँ, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। ये देखो, दिख रहा है आपका डिव कितने का बन गया, 200 बाय 200 का। समझे। समझ रहे हैं। तो इनलाइन ब्लॉक क्या बोलता है कि यू कैन प्रोवाइड एक्सटर्नल एक्सटर्नल हाइट एंड विड्थ। तो ब्लॉक मतलब 100%, इनलाइन मतलब जितने कंटेंट है उतने ही, इनलाइन ब्लॉक मतलब आप जितना हाइट और विड्थ उसको दोगे वो उस हिसाब से ले लेंगे। समझे। क्लियर है इतना। तो अब ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया ये अभी तक के यूज़ होता था, मतलब पिछले साल तक के। फिर उसके बाद में आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स आने के बाद जो अभी मैंने चीज़ें आपको बताया, फ्लोट लिखना, वो पूरा निकल ही गया, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे काम करता है, पहले एक मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स चीट शीट में जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये वाली सी, ये आपकी वेबसाइट है एक, जिसमें ना पूरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये क्या आपके डिव है। ये 1 2 3 4 क्या आपके डिव है, जिसमें कंटेंट के हिसाब से वो एक के बाजू में एक अलाइन हुए। हमको यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है, फ्लेक्स। और अगर मैं उसको, ये देखो, इनलाइन फ्लेक्स मतलब कुछ तो भी कंटेंट लिखा हुआ है तो वो पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए एक कंटेनर के अंदर में, दिख रहा है। तो ये आपका कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि कैसे क्या होता है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ब्लॉक लेवल, और ये क्या बोल रहा है, इनलाइन लेवल। जब आप इनलाइन यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक लेवल, दिख रहा है। तो ये पेरेंट का मतलब क्या है, ये जो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ठीक है। अब देखो यही सेम चीज़ मैं आपको रन करके बताता हूँ। हम लोग गए index.html में, यहाँ पे हम बनाते हैं एक कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर हम और डिव बनाते हैं, div1 क्लास div d करके दे देता हूँ, ताकि सारे डिव एक ही क्लास के बने, ठीक है। और ये हो गया आपका कंटेनर, सेव करते हैं। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो div1 ये आ गया। इसको div2 देते हैं, div3 देते हैं, div4 देते हैं, सेव किया। हाँ, अब यहाँ पे ये जो आपका कंटेनर है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब जो पेरेंट है उसको हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते बराबर आपके जो डिव है ये कहाँ पे एडजस्ट हो गए, एक के बाजू में एक। आप बोलोगे कि सर मेरे को डिव नहीं दिख रहा है, तो इसको भी एक विड्थ दे देता हूँ मैं जानबूझ के, विड्थ 100 px, और कलर दे देते हैं। और ये क्लास है तो सेव किया और रिफ्रेश किया। सी, जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा रहा हूँ तो देखो आपके डिव 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 एक के नीचे एक है। और जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूँ, किसको, पेरेंट एलिमेंट को, मैं डिव को नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना कंटेनर कौन है, पेरेंट एलिमेंट। तो ये डिव देखो ऑटोमेटिक एक के बाजू में एक एडजस्ट हो गया, दिख रहा है। तो ये खास बात है डिस्प्ले फ्लेक्स की, ना मेरे को कहीं फ्लोट लगाने की ज़रूरत पड़ी। मैंने कहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया, पेरेंट पे, क्योंकि ये पेरेंट है और ये चार क्या उसके चाइल्ड है। तो मैंने जैसे ही पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, दिख रहा है। तो जो फ्लोट प्रॉपर्टी थी, वो फ्लोट प्रॉपर्टी हम लोगों ने सिर्फ एक डिस्प्ले फ्लेक्स से पूरे इस पे अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे ना आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, उसके बाद में फ्लेक्स डायरेक्शन रो आपको कैसे सेट करना है, कॉलम में ड्यू सेट करना है, रो में करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो रो है यहाँ पे। अभी हम लोग भी हमारा आउटपुट देखेंगे तो 1 2 3 4 रो में सेट हो गया, दिख रहा है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए पूरा एक क्लास लगेगा यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो उसके पहले जो अभी हमने पढ़ा है कौन सा वाला, फ्लोट वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ लेआउट्स दे रहा हूँ जो आपको फ्लोट से डिज़ाइन करना है, ठीक है। आपका
तो ये कुछ डिज़ाइंस है टेम्पलेट जो आपको पहले फ्लोट का यूज़ करके डिज़ाइन करना है पूरा, फिर मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, तो पहले इसको फ्लोट से करना है, फिर हम लोग सेम चीज़ को जो डिस्प्ले फ्लेक्स बोल रहा हूँ मैं, फिर अपन इसको डिस्प्ले फ्लेक्स से बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के टॉपिक में अगर कुछ आपको डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। अगर कुछ नहीं समझा होगा तो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। बाकी रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग मैं आपके ड्राइव पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर कोई। सर सर हमने कंटेनर को कलर नहीं दिया है, सिर्फ div डी वाला जो क्लास है उसे ही रेड कलर दिया है, तो बराबर, वो बाकी के divs पे भी कैसे अप्लाई हो गया? ये जो div d है ना, ये हाँ div सर, d देखो यहाँ पे जो ओके क्लासेस है ये सेम क्लास है। हाँ हाँ तो जब हम लोग ठीक है। क्लास देते हैं ना, तो आप एक ही क्लास पे यहाँ पे ऊपर आपको एक ही बार लिखना पड़ता है। जब आप जैसे यहाँ पे, मुझे लगा आपने अलग अलग क्लासेस दिए, मैंने नहीं नहीं div नहीं डी नहीं, क्लास, कॉमन है वो देखा या नहीं। ओके क्लास सेम। हाँ ठीक है सर। हाँ प्रतीक बोलो। आई थिंक क्लियर है। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है, सो क्लियर है। सो आप लोग क्या करो, आप लोग जो मैंने अभी आपको टास्क असाइन किए हैं वो टास्क आप कंप्लीट करो, पहले ट्राई करो आपके लेवल पे, है ना। और फिर हम लोग देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। सो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद में फिर अपन एक दो एग्जांपल्स और लेंगे और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कोर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।